Assalamualaikum class 9 biology chapter number 2 biodiversity. Today's our topic is rules of binomial nomenclature. Binomial nomenclature के rules क्या हैं? ये हमारे पास एक important long question है. Scientific names of an organism is done in accordance with the some international rules. कि scientific names जो हैं वो रखे तो जाते हैं, लेकिन रखने का नाम ये नहीं है कि जैसे घरों में नाम रख दिए, पप्पू ने नाम रख दिया, चाचू ने रख दिया. यहाँ पे ये सीन नहीं है. यहाँ पे कुछ rules है नाम रखने के. अकॉर्डेंस विद द सम इंटरनेशनल रूल्स, और वो क्या है? बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल रूल्स हैं जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं. सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर आर दिस. फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. पहली बात तो ये कि जो वर्ड है ना वो किस ज़ुबान में लेना है? लैटिन लैंग्वेज के, उसमें कंट्रास्ट ना हो. लैटिन लैंग्वेज क्योंकि ज़ुबान किसी भी मुल्क में बोली नहीं जाती, तो इसलिए लैटिन लैंग्वेज ये नेसेसिटी थी कि जो भी नाम रखा जाएगा वो लैटिन लैंग्वेज में रखा जाएगा. नंबर 2 पे हमारे पास है कि एवरी साइंटिफिक नेम हैज़ 2 पार्ट्स, के हर जो साइंटिफिक नाम है उसके 2 पार्ट्स होने चाहिए. द जीनस नेम ऑलवेज कम फर्स्ट. जीनस जो नेम है वो हमेशा फर्स्ट पे आएगा, फॉलोड बाय द स्पीशीज नेम, और सेकंड वन पे हमारे पास स्पीशीज नेम आएगा. यानी कि जो भी साइंटिफिक नेम रखना है सबसे पहले तो उसका लैटिन लैंग्वेज में रखना है, फिर उसके 2 हिस्से बनाने हैं. पहला हिस्सा जो है वो जीनस पे डिपेंड करेगा और दूसरा हिस्सा जो है वो स्पीशीज पे कंप्राइज करेगा. थर्ड पॉइंट है एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव टू बी यूनिक. हर जो साइंटिफिक नेम है वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि एक का नाम दूसरे से मिलता जुलता हो. बिकॉज द सेम नेम कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. यानी कि कह रहा है कि जो सेम नेम है, सेम नेम जो है, जैसे पहले कंट्रास्ट आया था कि जी एक ही ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नेम दिए गए, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सेम नेम दिए गए. तो जो सेम नेम कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग 2 डिफरेंट, यानी कि सेम नेम यूज नहीं किया जाएगा फॉर नेमिंग 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. 2 मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम जो है वो नहीं दिया जाएगा. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज जीनस. पहला जो नाम है वो जीनस शुड बिगन विद अ कैपिटल लेटर. अब ये रूल्स कुछ हैं कि जो पहला जीनस है ना उसको कैसे लिखना है? कैपिटल लेटर में. और जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट ऑफ द नेम इज स्पीशीज नेम. सेकंड पार्ट जो है वो स्पीशी नेम है, स्पीशी नेम बिगन विद स्मॉल लेटर. पहला है पार्ट जीनस, उसको किससे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर से. दूसरा पार्ट है स्पीशीज, और स्पीशीज को किससे लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर के साथ. जैसे एलियम सीपा की अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखा जाएगा? ये इसके स्पेलिंग है कुछ, एलियम सीपा. सी लिखेंगे छोटा और ए लिखेंगे बड़ा. ये जीनस का पहला वर्ड क्या है? लेटर जो होगा कैपिटल लिखा जाएगा, और जो स्पीशी है उसका पहला लेटर स्मॉल लिखा जाएगा. एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक नेम इट शुड बी टाइप्ड इन इटैलिक्स. जब हम उसको टाइपिंग कर रहे हो तो उसको किस में लिखना है? इटैलिक्स के अंदर. इटैलिक्स मतलब जो थोड़ी टिल्ट करके ये टेढ़ी जो होती है राइटिंग होती है. मैंने साइंटिफिक नेम वुड हैंड रिटन, लेकिन अगर उसको हैंड रिटन कर रहे हैं, पहली जब बात अगर उसको प्रिंटिंग में लेके जा रहे हैं तो उसको किस में लिखना है? इटैलिक्स में या बोल्ड करके. एक और चीज़ होती है बोल्ड, आप लिख लें यहाँ पे, या तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं या उसे बोल्ड करके लिखते हैं. ये रूल होता है. अगर आप टाइपिंग करें कुछ साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक रिसर्च करें, अगर आप उसको इटैलिक्स में नहीं लिखते या बोल्ड करके नहीं लिखते तो आपका रिजेक्ट हो जाता है. तो एक साइंटिफिक नेम. दूसरा अगर हैंड रिटन, अगर उसको हाथ से लिख रहे हैं तो इसके 2 पार्ट्स इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड. यानी कि जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने ये नाम लिखा है एलियम सीपा, तो मुझे इसको दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करना है. एलियम को अलग से अंडरलाइन और सीपा को अलग से अंडरलाइन. मैंने हैंड रिटन लिखा ना, तो इसको मैं क्या करूँगी? दोनों को अंडरलाइन करूँगी. अंडरलाइन मस्ट. अगर आप कॉपी पे जैसे आप पेपर देते हैं तो आपने एक चीज़ बड़ी ध्यान से रखनी है कि आपको अक्सर डेफिनेशन आती है व्हाट डिफाइंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, गिव इट्स एग्जांपल. या साइंटिफिक नेम लिखें, अनियन का लिख दें, ह्यूमन का लिख दें, पी का लिख दें. तो इसमें एक चीज़ आती है कि बच्चे क्या कहते हैं उठा कैसे लिख देते हैं हम. तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ आपने याद नहीं करने रूल्स. जब आपको क्वेश्चन आएगा साइंटिफिक नेम लिखने का तो आपने ये रूल्स याद रखने हैं. ऊपर वाले तो खैर आपकी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं है. जो नीचे है सबसे पहले तो आपने उसका नाम याद कर लिया. लिखने में आपने क्या करना है कि पहला वर्ड, जैसे मैं अगर होमो सैपियंस की बात करूँ तो आपने क्या लिखना है? होमो, फिर थोड़ा गैप देकर छोटा लिखा है एस, सैपियंस, ये लिख दिया आपने. अब नीचे इसको क्या करना है? अंडरलाइन कर देना. और कोशिश करें कि यूज़ मार्कर, जब लिखें इसको तो मार्कर के साथ लिखें और नीचे उसको अंडरलाइन करें, ताकि आपके जो जितनी भी कंट्रास्ट होगा ना वो खत्म हो जाएगा. अदरवाइज आपने लिख भी दिया तो आपका नंबर कट जाएगा, नंबर आपको नहीं मिलेगा इसका.